अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में अलियार सावल से मिलने चला आएगा, जहां अलियार सावल को पिया से दूर रहने की धमकी भी लगाएगा। इसी के साथ अब सेठ दाऊद भी पिया को अलियार के रास्ते से हटाने की एक साजिश रचाने वाला है। तो क्या सेठ दाऊद अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाएगा? इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि पिया ने खुद अपने बाप असलम से उसके माजी की हकीकत जान ली है, पिया ने अपनी मरी हुई माँ और मौजूदा माँ दोनों का इंसाफ असलम से मांगा है। तभी वो अब अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़ना चाहती है, उस जिंदगी की जंग जिसके आते ही असलम ने उसे हार दिया था। लिहाजा अब पिया ने भी अपने बाप को इतना शर्मसार कर दिया है कि वो अपनी ही नजरों में गिर गया है। असलम को समझ नहीं आ रहा कि वो अब करे तो क्या करे, इसीलिए ना ही उसके पास पिया के किसी भी सवाल का जवाब है और ना ही वो अपनी बेटी को मूसा के हाथों बर्बाद करना चाहता है। असलम ने अपनी जिंदगी की गलती को पिया के आने के बाद सुधारने की कोशिश में खुद को यकसर बदल डाला और वो रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया जिस पर उसे अपनी जिंदगी के साथ पिया की जिंदगी का भी खतरा था। अब वो इन्हीं खतरों में दोबारा से घिर चुका है, जहां वक्त ने पलटा खाया और मूसा एक बार फिर से असलम के सामने एक घिनौनी हकीकत बनकर आ गया है। असलम अपने घर से निकलकर सड़कों की खाक छान रहा है और वहीं ज़किया भी असलम के इतनी देर तक ना आने से परेशान हो जाएगी और पिया से कहेगी कि पिया, तुम्हारे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो ना जाए। आज तुमने अपने बाबा का बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पिया भी कहेगी कि उनकी ये ट्यूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी, सारी जिंदगी आपको अपने हुक्म का गुलाम बना कर रखा और आज उन्हें एहसास हुआ है कि उनके इस एहसास जुर्म ने उन्हें एक लम्हा भी चैन से जीने ना दिया, इसीलिए उन्हें चुभन और तकलीफ का एहसास ज्यादा हो रहा है। पिया अपनी माँ से भी यही कहेगी कि उन्हें यहाँ से जाने नहीं देना है, इस बार उनका डर और खौफ खत्म करना है। दाऊद क्या ही कर लेगा, अब ये जंग मैं खुद लड़ूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी हकीकत पहचानने के बाद मैं अपना ठिकाना बिल्कुल नहीं बदलूंगी। ज़किया भी पिया की बातों के आगे हार मान जाएगी और वहीं सावल भी बाहर टहलता टहलता असलम के आने का इंतजार करते करते थक जाएगा। तभी अचानक झूमने लगेगा और वक्त गुजरने का इंतजार करेगा कि असलम घर लौट आए। और वहीं दूसरी तरफ सेठ दाऊद भी अपनी बीवी शाइस्ता के साथ बैठा अपने माजी को सोच रहा होगा कि किस तरह से behzad मिनिस्टर की जान बचाकर दाऊद ने मिनिस्टर के दिल में जगह बना ली, उसी के साथ उसकी जी हुजूरी करते करते उसका एतमाद भी जीत लिया, जिसके नतीजे में मिनिस्टर behzad ने मूसा को दाऊद बना डाला। जहां नई जिंदगी मिलते ही मूसा ने अपना नाम और शनाख्त बदल डाली और मिनिस्टर की मिनिस्ट्री संभालते हुए आज यहाँ तक जा पहुंचा कि बड़े बड़े ताजिर और बिजनेसमैन झुककर दाऊद को सलाम करते हैं। मूसा से दाऊद का सफर सोचते सोचते अलियार की माँ शाइस्ता दाऊद से कहेगी कि क्या सोच रहे हैं आप, और दाऊद भी बताएगा कि मैं यही सोच रहा था कि इंसान भी क्या होता है और कहां से कहां पहुंच जाता है। नाम और लिबास बदलने से इंसान के माजी और उसका किरदार नहीं बदलता। शाइस्ता भी दाऊद से यही कहेगी कि आपने खुद को मूसा से तो दाऊद में ढाल लिया है, लेकिन मूसा एक बार फिर से अपने माजी के साथ हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। और शाइस्ता यही कहेगी कि कभी आपने इस बारे में सोचा है कि दुनिया से तो ये राज आप छुपा सकते हैं, लेकिन अपने बेटे से कब तक ये राज छुपाएंगे? और अगर उसे सारी हकीकत का पता चल गया तो क्या वो आपसे सवाल नहीं करेगा? यहाँ दाऊद शाइस्ता को मुतमईन कर देगा कि उसका इंतजाम कर दिया है मैंने, बस तुम देखती जाओ कि अलियार के दिल से वो लड़की कैसे निकलती है। और शाइस्ता भी कहेगी कि आप कुछ भी कर लें, मगर अलियार अब उस लड़की से पीछे हटने वाला नहीं है। साफ कह चुका है कि अगर किसी भी वजह से उसे पिया ना मिली तो वो सारी जिंदगी किसी और से शादी नहीं करेगा, क्योंकि अपनी बात मनवाने में वो आप पर गया है, जो कहता है कर गुजरता है। और यही वजह होगी कि दाऊद भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अब वो क्या ऐसा करे कि अलियार पिया से पीछे हट जाए। इसी सिलसिले में दाऊद निसारे से मशवरा करेगा और यही कहेगा कि असलम कुछ भी कर ले, उसकी बेटी मिल्कियत तो मेरी ही है ना, अब ये तो मेरी मर्जी है कि मैं उसे फंसाऊं या फिर रुलाऊं और तड़पाऊं और बर्बाद कर दूं। और वहीं दूसरी तरफ लुबना भी फिर से पिया को कॉल करेगी और फिर से अलियार के बारे में बात करेगी और यही कहेगी कि वो मेरी जान को आ चुका है, तो मुझसे बात करो और जो भी क्लेरिफिकेशन करनी है करो, या फिर इतना ही कह दो कि तुम खुद उससे बात नहीं करना चाहती, ताकि उसे भी लग पता जाए। पिया यही तो नहीं चाहती है कि वो अलियार को कुछ भी ऐसा कहे, क्योंकि पिया की तरह अलियार भी बेकसूर है। सारे
मामले में दोनों के बाप कसूरवार हैं, जबकि इन दोनों का दिल भी अपने बड़ों की वजह से टूटा है और रिश्ता भी खराब इन्हीं की हरकतों की वजह से हुआ है। इसीलिए पिया अपनी माँ ज़किया से कहेगी कि हम सबको जिंदगी में किसी न किसी के किए की सजा जरूर मिलती है, मैं और अलियार भी अपनों की सजा ही भुगतेंगे। तो अब पिया लुबना से साफ कह देगी कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, वो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है, यही उसके लिए अच्छा है। वहीं अब अलियार भी टेनिस खेलते खेलते पिया के बारे में सोचने लग जाएगा, जहां उसका खेल में भी ध्यान नहीं लगेगा और वो फिर से लुबना को कॉल करेगा कि उसकी पिया से कोई बात हुई या नहीं, और लुबना भी उसे साफ बता देगी कि पिया मेरा भी फोन नहीं उठा रही है, बेहतर तो यही है कि कुछ दिन उसे अकेला छोड़ दो, जैसे ही उसका दिल कुछ बेहतर होगा तो वो खुद ही राब्ता कर लेगी। लेकिन अलियार को एक पल चैन नहीं आएगा और वो अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर पिया की गली पहुंच जाएगा, जहां अब सांवल से उसका सामना होने वाला है, और वहीं पिया भी खिड़की से अलियार को सांवल के साथ खड़ा देख लेगी। यहाँ अलियार तो सांवल को यही कहने आएगा कि वो पिया से दूर रहे और जो कुछ वो सोच रहा है ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है, तो बेहतर यही है कि तुम उससे जितना दूर रहो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि पिया एक मासूम लड़की है, वो तुम्हारी चालें और खेल को नहीं समझेगी। अब अगर तुम उसके रास्ते में आए तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और सांवल भी कहेगा तो फिर परेशानी किस बात की है साईं, जब मोहब्बत की तो डरना की, मोहब्बत जिसके नसीब में होगी अपना कब्जा खुद उसको दे देगी, आप परेशान क्यों होते हैं। सांवल भी कहेगा कि मुझसे आपको खौफ किस बात का है, जो आप मुझसे ये सब कुछ कह रहे हैं। अलियार कहेगा कि मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है, समझे तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। सांवल भी कहेगा लेकिन आज मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है साईं। और अलियार भी मुस्कुराकर तंजिया कहेगा कि खौफजदा किसको होना चाहिए तुम्हें लग पता जाएगा। ये कहकर अलियार तो वहां से चला जाएगा और वहीं टीपू भी घबराया हुआ आएगा और कहेगा कि असलम साहब के घर में तो सन्नाटा पड़ा हुआ है, न कोई आवाज है न कोई चहल पहल है, लगता है कि असलम साहब ने आज रात जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। और सांवल भी यही कहेगा कि इरादा असलम साहब ने नहीं पिया जी ने बदला है। अब यहाँ टीपू भी कहेगा कि भाई सेठ दाऊद तो बहुत ही शातिर आदमी है, वो इंतजार नहीं करेगा और बहुत जल्द अपने बंदों के हाथों उन्हें बर्बाद कर डालेगा। तभी सांवल कहेगा कि इसीलिए तो हमें अब हर बात की तैयारी करनी होगी और हर तरह का बंदोबस्त पहले से ही करके रखना होगा, क्योंकि अब सांवल पिया के आगे इस बात का इकरार कर चुका है कि हालात जैसे भी हों वो पिया के साथ हर तरह के हालात का मुकाबला करेगा, उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा और सेठ दाऊद की हर चाल हर वार को वो पिया के लिए खुद पर सह लेगा। तो नाज़रीन, अब क्या सांवल पिया को किसी महफूज मकाम पर ले जाने के लिए राजी करेगा या फिर पिया अपनी बात पर अड़ी रहेगी, और क्या सेठ दाऊद अब पिया को अगवा करवा लेगा या फिर असलम को मरवाने की कोशिश करेगा। इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।